जेबीटी स्कैम 2009 हरियाणा का सबसे बड़ा अध्यापक घोटाला है। उस वक्त हरियाणा में 8,415 अध्यापकों की भर्ती हुई थी। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी धांधली होने की पुष्टि हुई है। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जांच में हुआ पूरा खुलासा हैरान करने वाला है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जमकर हेराफेरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ था। माना जा रहा है हरियाणा के इस नए घोटाले में कई दिग्गज नेता शामिल थे और हजारों फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षा बोर्ड और नेताओं की सांठगांठ से हुई थी। तो इस भर्ती के जरिए नियुक्त हुए टीचर भी अब घबराए हुए हैं। वजह साफ है, नौकरी जाने का डर भी है और सजा होने की आशंका भी। ऐसे में हरियाणा का जेबीटी घोटाला बेहद गंभीर मामला है। हरियाणा जेबीटी स्कैम 2009 बेहद गंभीर मामला है। 2009 और 10 में हुई जेबीटी भर्ती में बड़ी धांधली की बात सामने आई है। पूरा खुलासा होने पर हजारों जेबीटी टीचर्स की नौकरी जा सकती है। यही वजह है इस जेबीटी भर्ती में हुए फर्जीवाड़े से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इस स्कैम के जरिए नौकरी हासिल करने वाले टीचर सहमे हुए हैं। इस पूरे घोटाले का खुलासा हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जांच में हुआ है। अक्सर देखने में आया है कि समय समय पर कंप्यूटर एग्जाम या दूसरे इम्तिहानों में कुछ कैंडिडेट अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट बैठाते रहते हैं और इस तरह के कई मामले दर्ज भी हुए हैं। इस पूरे घोटाले से अधिकारी भी हैरान हैं। इस भर्ती में कई तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया था। इस स्कैम के खलनायकों की संख्या 200 के आसपास बताई गई है। हरियाणा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक लायक राम डबास कहते हैं इस पूरे स्कैम की बिखरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और इस पूरे घोटाले में हजारों लोगों के शामिल होने की आशंका है। अभी हाल ही में हमारे पास हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से भी एक ऐसा मामला आया हुआ है जिसकी हमारे यहाँ जांच जारी है। यह जेबीटी 2009 से संबंधित मामला है जिसमें तकरीबन 9,000 कैंडिडेटों के फिंगरप्रिंट हमारे एक्सपर्टों द्वारा एग्जामिन किए जा रहे हैं और इस मामले को हम बड़ी वरीयता देकर जल्दी से निपटाने के प्रयास में हैं। हमारे एक्सपर्ट दिन रात इस मामले को जल्दी से सुलझाने में लगे हैं। संभवतः देश का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने व्यापक स्तर पर फिंगरप्रिंट के आधार पर जांच की जा रही है। 2009 में हरियाणा सरकार ने 8,415 अध्यापक भर्ती किए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में आला अधिकारियों से फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी। यही वजह थी पूरा मामला हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन के निदेशक एवं हरियाणा पुलिस के एडीजी लायक राम डबास को सौंपा गया था। अभी तक की हमारी प्रारंभिक जांच के मुताबिक 3,000 से ज्यादा कैंडिडेटों के हम फिंगरप्रिंट मिलान कर चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा के फिंगरप्रिंट का मैच यानी मिलान नहीं हो पाया है, जिससे लगता है कि ये शायद इन 100 से ज्यादा कैंडिडेट ने फ्रॉड किया है। अब इस जेबीटी घोटाले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए कई तरह के फर्जीवाड़े किए गए थे। परीक्षा में कोई और अभ्यर्थी बैठा था और नौकरी किसी दूसरे अभ्यर्थी को मिली है। इस घोटाले की पूरी जांच कई और खुलासे कर सकती है। जेबीटी घोटाला 2009 हरियाणा में सबसे बड़ी चर्चा बन गया है और लोग भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल। करनाल में भी जेबीटी घोटाले पर खूब वार पलटवार देखे गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ID स्वामी ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, तो हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो भी इस घोटाले के बहाने सरकार को घेरती नजर आई। इस पूरे मामले पर करनाल जिले के अजका नेता भी जमकर सवाल उठा रहे हैं। करनाल में जेबीटी घोटाला पार्ट 2 तूल पकड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ID स्वामी के मुताबिक 2009 में हुई जेबीटी भर्ती रद्द होनी चाहिए।
और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल ये सारी जो घपला है, ये सारा जो स्कैंडल्स हैं, ये आमतौर पर इस स्टेट में होते चले आए हैं और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो जेबीटी टीचर्स की भर्ती का था, जो अब उनकी अपनी एजेंसी ने इंक्वायरी करके पता किया है, तो मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है। उसको सारी भर्ती को पहले तो रद्द कर देना चाहिए, दूसरी भर्ती होनी चाहिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पर्चा दर्ज करके उनको अंदर बंद करना चाहिए। तब ऐसी कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे तभी कोई बात होगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जगमोहन आनंद ने भी जेबीटी घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 2009 में भी जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी एक नया घपला सामने आया है। इस घपले के अनुसार परीक्षार्थी तो कोई और है, आवेदक कोई और है। क्राइम ब्यूरो ने जो फिंगरप्रिंट का मिलान किया है, वो फिंगरप्रिंट उनके आपस में मिलते नहीं हैं। इसमें बड़े घोटाले की बदबू आती है। भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन शाहपुर के मुताबिक जेबीटी स्कैम पार्ट 2 से सरकार की पोल खुल गई। 2009 के अंदर कोई लगभग 8800 जेबीटी टीचर लगाए थे सरकार ने। 9000 की करीब भर्ती निकाली थी। उसमें जो बात सामने उभर कर आ रही है, उस टाइम भी लोगों ने चर्चा की थी इस बात की और मांग करी थी। आज उसके प्रति जो इंक्वायरी चल रही है, उसमें लगभग 3000 की इंक्वायरी हो चुकी है और उसमें 200 के करीब जो कैंडिडेट हैं वो नकली पाए गए और परीक्षा किसी ने दी थी और कैंडिडेट कोई थी। उनके कोई ना अंगूठे के निशान मिल रहे और ना कहीं उनके सिग्नेचर मिल रहे। आज जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी के सीबीआई जांच हुई थी, वो अंदर पड़े हैं। ये भी उसी तरह का, उससे भी बड़ा घोटाला है। करनाल जिले के इनेलो नेता भी अब कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और इनेलो नेताओं की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। 2009 में जेबीटी घोटाला सामने आया है। इसमें कांग्रेस सरकार के एक संस्था ने ही उजागर किया ये घोटाला। ये सामने जो आया है, इसमें लगभग 100 के लगभग लोग, 100 की जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो फर्जी पाए गए हैं। अगर इसकी नए सिरे से निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए हाई कोर्ट के किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो ये और भी बड़ा घोटाला सामने आएगा आपके सामने। कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह के मुताबिक इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। ये जो 2009 में, ये उससे पहले जितने भी हरियाणा सरकार द्वारा भूपिंदर सिंह हुड्डा के आदेश अनुसार भर्ती हुई हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हुई हैं। किसी तरह को कोई घपलेबाजी नहीं हुई। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से लगा रहे हैं। अभी जांच ब्यूरो पे भेजे गए हैं, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे केवल मात्र झूठे इल्जाम हैं। करनाल में जेबीटी स्कैम 2009 की वजह से सियासत उबाल मारने लगी और सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जेबीटी स्कैम 2009 सियासी टकराव का एक नया मोर्चा बन गया है। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी।